हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज से हम सॉल्व करेंगे आरओ 2023 की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए ध्येय आईएएस द्वारा जो हिंदी का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है इसे हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने पीसीएस मंत्रा और लक्ष्य पीसीएस द्वारा संचालित हिंदी का टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। ये परीक्षा के दृष्टि से बेहद उपयोगी टेस्ट सीरीज है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो इसमें कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो उपेंद्र, पुरंदर और जिष्णु यह इंद्र के पर्यायवाची हैं। मुकुंद जो है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। तो सन्यासी का जो पर्यायवाची नहीं है वह है ऑप्शन डी, अंत जो है यह सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी विरत, दंडी और परिवारजक यह सन्यासी का पर्यायवाची है। अत जो है यह ध्वंस, नाश, संहार का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, लोकेश का शिव सही नहीं है। बाकी उदारता का उदार, कल्पतरु का शूरतरु होता है, विदु का चंद्रमा होता है, लोकेश का ब्रह्मा होता है ना कि शिव। तो ये सुमेलित नहीं है, इसका होगा सही सुमेलन होगा ब्रह्मा, जबकि यहाँ शिव दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, सभी का, यानी कि प्रभुत जो है इन तीनों ऑप्शनों का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? विकल्प के बारे में पूछा है, कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन ए, सिद्धसुता, सिंधुसुता, कमला, भार्गवी, पद्मा यह सुमेलित है और यह सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। तो सिंधुसुता, कमल, भार्गवी, पद्मा लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रश्न संख्या 5 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, नखायुध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, बिसिक का पर्यायवाची शब्द है। तो बिसिक का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए, बाण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, सम्राट का पर्यायवाची है। तो सम्राट का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए, अधीश्वर, अधीश्वर, अधिपति, राजाधिराज ये सब सम्राट के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन सी, करवाल जो है यह तलवार का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? रेवती रमण किसका पर्यायवाची? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी का, बलराम का। रेवती रमण बलराम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कथित का विलोम होगा आकथित। नेक्स्ट प्रश्न है, जबकि ये ऑप्शन में कहीं भी आकथित है नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बंध्या का विलोम होगा, बंध्या का विलोम होगा ऑप्शन बी, उर्वरा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इतिकाथ बिल्कुल सही है, उत्साह का निरुत्साह है,
उत्साह का निरुत्साह दिया हुआ है, और खंडन का जो है विखंडन, ये सही नहीं है। बाकी गृही का सन्यासी बिल्कुल सही है। खंडन का जो होगा वह मंडन होता है विलोम, ना कि विखंडन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, नैसर्गिक का विलोम होगा। नैसर्गिक का विलोम पूछा गया है, तो यह अनैसर्गिक और कृत्रिम दोनों होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो कौन सा इसमें पूछा गया है त्रुटिपूर्ण नहीं है, तो ऑप्शन सी निंद का बंद बिल्कुल सही विलोम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, विधि का विलोम है। तो पूछा है विधि का विलोम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निषेध। विधि का विलोम होगा निषेध। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रदत्त। लब्ध का विलोम होगा प्रदत्त। नेक्स्ट है, हे का विलोम है। हे का विलोम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपादेय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है। तो कौन सा गलत है पूछा है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूरता का वीरता गलत है, ये समानार्थी शब्द है। बाकी सुगम का आगम बिल्कुल सही है, क्षीण का पुष्ट सही है, लिप्त का निर्लिप्त सही है। सूरता का जो सही विलोम होगा वह भीरुता होगा, ना कि वीरता होगा। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी सही सुमेलित हैं। नश्वर का शाश्वत सही सुमेलित है, नित्य का अनित्य होता है, अमर का मर्त्य होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, पूरब एवं उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ईशान कोण कहते हैं पूरब और उत्तर दिशा के बीच। वायव्य जो होता है यह होता है आपका पश्चिम और उत्तर के बीच में जो कोण होता है, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण होगा उसे कहेंगे वायव्य। आग्नेय होता है पूरब और दक्षिण दिशा के बीच जो कोण होता है उसे आग्नेय कहते हैं, पूरब और दक्षिण दिशा के बीच कोण। इससे भी संबंधित हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है, चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। ये 8 दिशाओं के बारे में हमने जो 8 दिशाएं हैं उनका परिचय दिया हुआ है उस वीडियो में। रील्स टाइप में वो वीडियो है, शॉर्ट है, तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। अभिजात, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आदित्य का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही शब्द है। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही शब्द क्या होगा, तो ये होगा प्रौढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। सूर्य का पूर्व का समय, सूर्योदय का पूर्व का समय होता है अरुणोदय। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो इसमें जो गलत है वह है ऑप्शन सी, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। किए गए इतिहास में संबंध रखने वाला, इतिहास से संबंध रखने वाला, तो ऐतिहासिक होगा। वर्तनी संबंधी त्रुटि है, ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाएगा, ऐतिहासिक। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सही शब्द है। तो इसके लिए सही शब्द होगा ऑप्शन बी भावी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27,
दुर्गेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है? दुर्गेय, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कठिनता से जाना जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विवेकी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रतिवादी के प्रश्न संख्या 29 है, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है, तो इसका सही आंसर होगा प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो इसका सही आंसर है जो मुकदमे का प्रतिकार करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जिसकी गणना ना की जा सके वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है, जिसकी गणना ना की जा सके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अगणनीय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, अवश्याय किस एक का तत्सम है, तो यह ओस का तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञात गृह और परख, ये दोनों सही जोड़ी नहीं है। बाकी चक्र चरवण सटक का सटक, मच्छिका हरिद्रा, ये सब तत्सम है, बाकी ये तत्सम है, ज्ञात गृह परख तत्सम नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्तोक का फिटकरी, यह गलत है। बाकी ज्ञान का जानना, ताम्र का तांबा, प्रणाल का प्रणाला बिल्कुल सही है। स्तोक मतलब थोड़ा होता है, जबकि फिटकरी का जो तत्सम होगा वो स्फटिक होगा, तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा, नक्र तत्सम शब्द का तद्भव होगा, तो इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाक, नक्र का तत्सम शब्द होगा नाक। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है, बछड़ा का सही तद्भव है, बछड़ा का सही तद्भव है, तो ऑप्शन ए, वत्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है? तो जो तत्सम नहीं है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिवेशी, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी जो है वह है ऑप्शन सी है दीपावली, ऑप्शन डी है थोड़ा, तो इसमें जो तत्सम नहीं है वह है आपका ऑप्शन डी, थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, एक तत्सम शब्द है, इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रागुण जो है यह तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मक्खन जो है यह तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, हथौड़ा का तत्सम है, हथौड़ा का तत्सम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हस्त। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शक्कर का शर्करा जो है यह सही सुमेलित नहीं है। शक्कर जो है यह तद्भव है और शर्करा जो है यह तत्सम है, तो दोनों का स्थान चेंज हुआ है, यहाँ इसको यहाँ रहना चाहिए था और इसको यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से एक शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो पूछा गया कौन सा शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दौर बल्ले जो है यह शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें जो अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है वह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जाह्नवी, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है।
हा के नीचे यहाँ हलंत लगेगा, बाकी सारे शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से पूछा गया है कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आनुषंगिक, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन सी व्यावसायिक, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। शुद्ध वाक्य चुनिए, यहाँ पे शुद्ध वाक्य से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही होगा वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह है ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। सांस्कृत्यायन गलत रूप में लिखा है, यह अशुद्ध है। बल्कि सांस्कृत्यायन इस तरीके से लिखा जाएगा, सांकृत्यायन ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इसमें पता करना है, तो ऑप्शन ए है मधुमोहन या सोहन जाएगा, मधुमोहन या सोहन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, तो कौन सा अशुद्ध वाक्य है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आज रविवार का दिन है, ये अशुद्ध है, जबकि आज रविवार है इतना ही पूरा वाक्य होगा, दिन लगाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि दिन का ही नाम रविवार है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, यह वाक्य अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण कराया, क्योंकि वृक्ष बड़ा पौधा जब बड़ा होता है तब वृक्ष बनता है, तो वृक्षारोपण गलत है, पौधारोपण होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 51। एक विशेष पद है, कौन सा इसमें विशेष पद है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विधान जो है या विशेष है, बाकी सारे जो हैं वह विशेषण है, चाहे वह स्त्रीण हो गया, मात्रिक हो गया या फिर क्षुब्ध हो गया, यह सब विशेषण है, जो विशेष है वह है विधान। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गौरव जो है यह विशेषण नहीं है, बाकी ईस्ट आर्ष और घृणित विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण होगा ऑप्शन बी पागल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित युग्मों में वाक्य एवं उनके सामने विशेषण में कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी सही सुमेलित है, यानी तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पांव के समान अटल, और ऑप्शन डी सही सुमेलित है सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है, तो जिसमें प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है वह है ऑप्शन ए कमला अति सुंदर लड़की है। प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की विशेषता बताए, तो सुंदर अपने आप में एक विशेषण है, अति जो इसके सामने लगा है एक विशेषण और है, तो वह विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो वह प्रविशेषण है इस वाक्य में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनासक्त, ऐतिहासिक, महत और सरीखा जो है यह विशेषण है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्दिक हृदय जो है यह विशेषण विशेष से नहीं है, विशेष विशेषण नहीं है, या विशेषण और विशेष से है। तो ऑप्शन डी युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर जो है या विशेष्य है, इसका विशेषण होगा आंतरिक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही विशेष शब्द युग्म नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तबाही का तटस्थता जो है यह सही विशेष शब्द युग्म नहीं है। तो ये रहे 60 प्रश्न, और ये टेस्ट सीरीज अच्छी कोचिंग की है ध्येय IAS, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, और वहाँ पे ये वीडियो भी और ये PDF भी अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए। 4 फरवरी मान के चलिए एग्ज़ाम डेट, बाकी जब एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली आ जाएगी तो आप सबको पता चल जाएगी। बाकी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।